आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। अक्सर लोगों को क्या हम अपनी बात करें कि अपनी बेटी हो, अपनी बेटियों को हम लाडली पाडली परी समान लगती है, सबसे प्यारी लगती है। और जो हमारा बेटा है वो भी बहुत राजकुमार सा लगता है। और कहते हैं कि दामाद को तो हम कहते हैं कि इतना प्रेम नहीं देखते जितनी हम बेटी को हम प्यार देते हैं। और वही अगर कहते किसी हम की बेटी अगर हम अपने पास लेके आ जाते हैं एक बहू के रूप में, वो भी परी होनी चाहिए, वो भी लाडली होनी चाहिए। कहते हैं कोई भी चीज़ हमें देने से मिलती है। अगर आपको मीठा पीना है तो सबसे पहले आपको पानी में चीनी या गुड़ आपको घोलनी पड़ेगी, उस पानी में आपको मीठा डालना पड़ेगा। तो आज बात करूंगा कि कहते हैं अपनी बेटी परी लगती है और दूसरे की बेटी जो हम लेके आते हैं घर में वो बहू क्यों बन जाती है। वो तो चलो मानो कि एक रिश्ता है कि यहाँ अपनी बेटी तो बेटी है, अगर बेटी पराए घर जाएगी वो किसी की बहू पत्नी और किसी की चाची हो जाएगी, किसी की ताई हो जाएगी, किसी की मामी हो जाएगी। ये रिश्ते हैं, ये दुनियावी रिश्ते हैं। मगर कहते हैं कि एक वो नजरिया हमारे पास नहीं है। कहते हैं इंसान के पास वो एक नजरिया होना चाहिए कि कहते अभी जैसे कि हमारी बेटी भी है, वो आपकी बेटी भी हमारी बेटी जैसी है, ऐसे हम बोलते ना। तो बेटी जैसी तो नहीं हो सकती, मगर बेटी जैसा प्यार हम दे सकते हैं। अगर बेटी पराए घर जाती है और किसी की बेटी हमारे घर आती है तो उसको भी हम बेटी जैसा ही दे। अगर चाहो ना तो बेटी जो काम आपका नहीं कर सकी वो आपकी बहू आपका काम करेगी। बेटी ने सारी जिंदगी देखो आप पे अपना एक बेटी होने का फर्ज निभाया है, लाडली बन के रहिए, परी बन के रहिए। मगर बहू आपका सारे घर का काम काज करती है। वो तो कहते परी ने वो तो राजकुमारी होनी चाहिए। सुबह सबसे पहले उठती है और सबके साफ सफाई झाड़ू पोछा जो भी है सारा जो काम होता है सबसे पहले बहू करती है। सबका नाश्ता बनाना, रात को सबको खाना खिला के खुद बाद में खाना, सबका मतलब ख्याल रखना, सबके कपड़े लत्ते धोना, वो बात एक अलग है। कोई पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू जैसे मिलती है किसी को तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि चलो उसको सर्विस पे जाना है, आप भी एग्री हो कि हाँ चलो बहू सर्विस पे थी, सर्विस करेगी तो उसके लिए भाई वो काम वाली लगा लो, वो एक अलग बात हो गई। तो कहते हैं बहू जो है ना, बहू को बहू के रूप में हम एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, मगर प्यार अपनी बेटी जैसा उसको देना चाहिए। सास ससुर तो है, कहते ना अपने माँ बाप को छोड़ के बेटी जाती है पराए घर जाती है। एक तो भाई की लाडली होती है, बहन की सहेली होती है, वहाँ अगर ननद मिलती है वही सहेली अगर हो रहा है, ननद भाभी भाभी करके उसको मतलब रोब झाड़ना। बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं, तो ऐसे रिश्ते ना बनाए। कहते इंसान इंसान के काम आता है, ये रिश्ते एक दूसरे से बनते हैं। तो कहते हैं कि एक दूसरे के साथ अगर हम अपना वो प्यार बरकरार रखें, अगर बेटी पराए घर जाती वो भी बेटी के समान हो जाए। कि बेटी तो नहीं हो सकती, जिस लड़के के साथ शादी होगी वो भाई तो नहीं हो सकता, एक पति का रूप होता है। और बेटी जो ब्याही जाती है किसी के घर में तो बेटी तो नहीं, एक बहू के रूप में आती है, मगर है किसी और की बेटी, किसी की बेटी है, वो एक हमारे भी भाई की बेटी है, हमारे दोस्त की बेटी, हमारे रिश्तेदार की बेटी है, वो हमारे घर आई एक बहू रूप में आती है, मगर है तो वही चीनी। कहते हैं है तो वही चीनी, चाहे वो पानी मिलके शरबत बन गई हो, चाहे वो मेवा मिष्ठान में मिलके बर्फी का रूप बन गई हो, गुलाब जामुन बनाने के लिए मैदे में खोए मिला दो चीनी, तो वो है तो वही चीनी, तत्व तो वही है। बेटी तो वही है, चाहे मेरी हो चाहे अपनी हो, बेटी तो वही है। चाहे आप जिसमें मिला दो, दूध में डाल लोगे तो मिठास आ जाएगी, तो ये कहोगे दूध हो गया, ये मलाई वाला दूध। लस्सी, दही की लस्सी बनाओगे तो ये लस्सी है, मीठा कहाँ से, मिठास कहाँ से, वही चीनी पड़ी है उसमें, वही चीनी, मतलब वही बेटी है। चाहे आप रिश्तेदार की हो किसी की भी हो, है तो वही चीनी, है तो वही बेटी। बहू का रूप धारण इसलिए किया कि लस्सी का लस्सी मीठी हो गई, इसलिए क्योंकि वो दही का लस्सी उसमें चीनी पड़ने के बाद वो मिठास आई है। बर्फी में खोए में चीनी मिली है तब वो मिठास आई है तो वही चीनी ना। बर्फी तो तब बनी ना, बहू तो तब बनी जब आपके बेटे के साथ ब्याही गई। तो अगर ये नजरिया हो जाए कि हम लोग क्या समझते हैं, जरा सोच के देखो। मैं भी बेटी वाला हूं, इसलिए कहता हूं कि छोटी सी बिटिया जब
तब से लेके बेटी को गोद में सीने से लगा के इतना लाड़ प्यार से धीरे धीरे पालते पोसते पढ़ाते लिखाते बड़ी सियाणी हो जाती है। उसके बाद हम ब्याह देते हैं और चली जाती पराए घर, अपने कलेजे का टुकड़ा। और तो और कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि वो करते हैं, दहेज की मांग करते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं पहली बात तो ये, सबसे पहली बात जो लड़के वाले हैं चाहे करोड़पति लखपति, ये कभी गुरूर में नहीं रखना कि मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरे बेटे ने तो एमबीबीएस कर रखा है, मेरे बेटे ने एमएलए बन गया, मेरा बेटे मुख्यमंत्री बन गया, अब शादी के लिए तो भाई इतना चाहिए उतना चाहिए। अरे तुम अपने लिए बने हो भाई, तुम्हारा बेटा बना है तो इतनी पदवी ऊंची है तुम्हारी, तो तुम लड़की वाले से पूछो कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई परेशानी तो नहीं। कोई दिक्कत हो परेशानी हमें बताना, हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटा मेरा बहुत अच्छे। आजकल क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को बेटे होने पे घमंड है, बेटे होने पे घमंड है। अरे उनसे पूछो 20 साल 30 साल 50 साल पूरी जिंदगी बीत जाती है एक औलाद के लिए, दर दर ठोकरे खाते हो, लाखों पैसा बर्बाद करते, मगर एक औलाद हासिल नहीं होती है। और जिसके लड़के लड़के हो जाते हैं वो तो अपने आप को सरताज भगवान समझ बैठते हैं। मत करियो गलती, नहीं तो कहते हैं अब इस दुनिया में अपना नाम कमा सकते हो, इस दुनिया में पैसा कमा सकते हो, मगर उस दुनिया में जिस शरीर छोड़ के आत्मा जाएगी उस दुनिया में तुम्हारी कोई औकात नहीं, 0/0 औकात होगी तुम्हारी। जिसको ये घमंड है कि मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया, 10 से 20 लाख रुपए खर्च किया, अब शादी के लिए तो लड़की के बाप से गाड़ी चाहिए, बेटा मेरा गाड़ी में घूमेगा। अरे तभी ये शर्म करके बोलो कि लड़की वाले से कि तुम्हें कोई दिक्कत हो। मेरे बेटे को भगवान कृपा से भगवान ने हमें इतना दिया कि किसी चीज की कमी नहीं हुई। मेरे बाप भी लखपति करोड़पति थे, मैं भी करोड़पति हूँ, मेरा बेटा आज अरबपति बन चुका है। अगर तुम्हारे पास भाई तुम बेटी के बाप हो, कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हें कोई किसी भी तरह की परेशानी हो तो हमें बताना, हमें बताना। भगवान कृपा से हमारे पास हर एक चीज है, गाड़ी है, बंगला, 2 गाड़ियां हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, अपनी बिटिया को बाइज्जत हमारे पास विदा कर देना, बाकी जो चीजें हैं हमसे कहना। तो बहुत से किस्से ऐसे भी सुनने को मिले हैं कि लड़की वाले से कुछ तय होता है, भाई गाड़ी चाहिए, 2 पहिया 4 पहिए, अगर नहीं देते हैं तो लड़की को टॉर्चर किया जाता है। कितनी गलत बात है। कहते हम वो कमाने में समर्थ नहीं हैं। अगर आपका बच्चा मैकेनिक हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील बन गया, बहुत अच्छा कमा रहा, सरकारी नौकरी लग गई, तो परमात्मा ने पहले से तुम्हें दे दिया। और कहते इसीलिए तो सारे के साथ, इसीलिए सब ज्यादातर दुखी रहते हैं। कहते जिनके पास ज्यादा होता वो ज्यादा ही परेशान रहते हैं। कहते एक कहावत सुनाता मैं आपको, एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और वो परेशान था, उसको धन की जरूरत थी। तो उसने भगवान से अरदास लगाई कि हे भगवान, मंदिर जाके बोला कि मुझे 100 रुपये दे दो। परमात्मा ने उसे 99 रुपये दिए, 99, जानबूझ के 1 रुपया कम दिया, 1 रुपया कम दिया। अब जरा सोचना, 1 रुपया कम दिया तो उसने सारे पैसे उठाए और गिने 99, फिर गिने 99, फिर गिने 99, 4-5 बार गिनने के बाद पता चला उसके पास 99 रुपए हैं। अब 99 रुपए की उसको खुशी प्राप्त हुई, जो वो उसको खुशी हजम नहीं हुई। अब 1 रुपए के चक्कर में वो परेशान हो रहा, दाएं बाएं देख रहा, 1 रुपया गया तो कहाँ गया, मैंने 100 रुपए मांगे थे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो यही इंसान की हालत है। भगवान ने तुम्हें बेटे बेटे दे दिए, 1 बेटी दिए 3 बेटों में, और बेटे क्या बेटी भी सारे एकदम पढ़ लिख के हो गए, लाखों कमाने लग गए, महीने में 5 से 10 लाख रुपए घर आने लग गया, बना लिया बच्चे को बहुत बड़ा इंजीनियर बना दिया, कोठियां खड़ी कर ली। अरे इतनी परमात्मा ने दे दिया, तो फिर बेटी वाले को लोग अक्षर धौर देते, मेरा बेटा ये है भाई, मेरा बेटा डॉक्टर है, डॉक्टराइन चाहिए, वकील है, वकीलन चाहिए। ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए कि भगवान ने हमें इसलिए नहीं भेजा किसी को नीचा दिखाओ। परमात्मा ने पहले से तुम्हें सब कुछ वो दे दिया जो तुम्हें चाहिए था, और जो नहीं चाहिए था वो भी दे दिया। जरा सोच के देखो, अक्सर देखा गया कि अक्सर लड़कियों पे बहुत कुछ वो टॉर्चर किया जाता है। मैं तो अरदास करता हूँ, सबसे पहले तो ये है कि हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत कुछ अच्छा किया है,
अब जैसे एक हमारे उसमें 3 तलाक का वो फोन पे बोल लेना, जुबान से बोल लेना, खत्म कर दिया, ऐसे नहीं होगा। बहुत ही अच्छा किया, सैल्यूट करता हूँ ऐसी सरकार को मैं। और अब ऐसी भी कहते दहेज का लेन देन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खुशी से अगर देखो, हर कोई चाहता है अपनी बिटिया को ये दूं, अपनी लाडली को ये दूं, हर किसी माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि कई होते बेटियां देखो पढ़ लिख के कुछ बन जाती है, सर्विस करती है, 2 साल 3 साल सर्विस करती है, 2-4-5 लाख तो वैसे सर्विस करके कमाती, कहाँ जाता वो घर में खर्च हो जाता है। तो माँ बाप इतने निर्दयी नहीं है, वो अपने पालने पोसने की कोई कमाई नहीं बेटिया से लेते हैं। तो जितना होता आगे सोचते कि हाँ चलो अपनी बिटिया को सब कुछ दूं, तो वो एक अलग बात हो गई। अगर किसी के लिए अगर ऐसा है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस पे भी कुछ करना चाहिए। देखो आपसी सहमति से हो जाना चाहिए। कहते हैं कि देखो, जब कहते हैं ना बहू घर में आ जाती है, पहले बहू लड़की नहीं मिले, अपनी मर्जी की लड़की नहीं मिलती है, ढूंढते हैं, जब लड़की मिल जाती है तो दहेज पे बात अटका दे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हमारे बहुत करीबियों में भी बहुत ऐसी बात आई है, रिश्ते तोड़ दिए हैं लेन देन के चक्कर में। क्या सुख मिलेगा? ना 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 ना, जहां से भरपूर मिल रहा वहां से फटाफट कर डालते शादी। हमारे अपने करीबी परिवार में, खानदानों में भी ऐसी बातें सुनने को मिली है, मगर हम इन चीजों के खिलाफ है। मैं तो कहता देखो, जो भी है सहमत से कभी किसी को कहते ना कि अगर आपने किसी को 10 रुपए भी दे दिए हैं उसकी जरूरत पे और वो नहीं लौटा पा रहा है, तो उसको मजबूर मत करो, उसकी बेइज्जती मत करो। कि परमात्मा ने तुम्हें ये सामर्थ्य दिया हुआ किसी के काम आने के लिए, मगर तुम उसमें जताओ नहीं। कहते सब कुछ था रावण के पास, सोने की लंका थी, आज उसके पास कुछ भी नहीं, खुद रावण भी नहीं, उसका नाम भी नहीं है, कौन लेता है? और राम का नाम किसी की जुबान से जाता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी बेटी को अगर परी समझते हो तो दूसरे की बेटी हो जो घर आती है वो तो राजकुमारी है, क्योंकि पूरे घर का बोझ उठाती है, सबसे पहले उठती है, सारा काम करती है, बेचारी रात को सबको खिला के खाती है। उसको ये डर रहता है किसी को है शिकायत ना हो जाए, मेरे ससुर जी दाल में नमक कम खाते हैं तो पूरी दाल नमक में कम दाल नमक कम, तो सबके लिए दाल में नमक कम होता है और सबके लिए नमक रख दिया जाता है कि दाल में नमक डाल लेना, क्योंकि ससुर जी को दाल में नमक कम चाहिए, उनको बीपी की शिकायत है। सबकी चाय फीकी बनाई जाती ससुर के लिए, है ना? कहते सबके लिए चाय मीठी बनाई जाती है, ससुर के लिए कहते फीकी चाय अलग से बनाती है बहू। ससुर को शुगर है, शुगर ना बढ़ जाए, फीकी बनाइए। समझे? हर किसी का ख्याल रखती है, वही बेटी है, वो तुम्हारे दोस्त की बेटी है, तुम्हारे रिश्तेदार की बेटी है। हाथ जोड़ता हूँ। और पहले दूसरी बात ये है कि अभी फेसबुक पे छोटा सा मैंने वीडियो डाला और कहते हैं कहीं भी शादी ब्याह में खाना खाने जाते हो आप लोग, शादी ब्याह में अक्सर देखा है, मैंने पार्टियों में देखा है कि प्लेटों में सब्जी पड़ी रहती, प्लेटों में रोटी पड़ी रहती है, मिठाई पड़ी रहती है। कैसे फेंक के आ जाते हो यार? लड़की की शादी में जाते हो 500 एक 1100 कैसे दे के आ जाते हो? वो तुम बिल नहीं चुका के आते हो, वो बिल नहीं चुकाते हो खाने का, वो देख के आते हो कि उसकी बेटी में तुम कन्यादान दे के आए, तुम्हारी बेटी में तुम बुलाओगे तो वो भी तुम्हारी बेटी में कन्यादान करेगा। खाने का पैसा दे के नहीं आते हो, वो खाने का तुम्हारा एक स्वागत है, सत्कार है कि आए उतनी दूर से तो कुछ खा पी के जाओ। ये है, बर्बाद नहीं करना, चाहे किसी की शादी में जाओ। मैं तो यही कहूंगा, वीडियो में अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो पहली बार देख रहे कमेंट करके लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। हमारी देखो दिमाग में जैसी बात आती है मैं शेयर जरूर करता हूँ। आज ये बात आई क्योंकि अभी कई शादियां हमें जाने को मौका मिला, देखा कि हम प्लेट रखने जा रहे तो देखे प्लेटें भरी पड़ी है, सब्जी भरी पड़ी है। अरे पनीर कोई 100-200 रुपए किलो नहीं, पनीर 250-300 रुपए किलो पनीर आता है। ना जाने कितना पनीर लगता होगा, मटर लगती होगी, मसाले लगते, तेल मसाला। अरे जरा सोच के देखो। अब कहिए तो भाई जिनके पास पैसा तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी मतलब कमाया तो पैसा मेहनत से कमाया है ना। तो बस सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।